लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड क्या होता है? मोर देन 10 यूनिट ऑफ मोनोसैकेराइड आर कनेक्टेड टू ईच अदर। पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर क्या होता है? मोर देन 1000 यूनिट। टाइप्स होता है बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर दो टाइप का, होमोपॉलीसैकेराइड, हेट्रोपॉलीसैकेराइड। होमोपॉलीसैकेराइड में क्या क्या होता है? सेल्यूलोज, काइटिन, स्टार्च और ग्लाइकोजन। और हेट्रो में क्या होता है? पेप्टिडोग्लाइकन और गैग्स, ग्लाइकोज, एमाइनोग्लाइकन, ग्लूकोसा, एमाइनोग्लाइकन। ठीक है, तो ये सेल्यूलोज, काइटिन, स्टार्च और ग्लाइकोजन। ठीक है, ये हो जाएगा आपका ये। और फंक्शन के बेसिस से भी डिफरेंशिएट होता है दो टाइप का, एक होता है स्टोरेज और एक होता है स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल में क्या क्या होगा? यस, सेल्यूलोज, काइटिन। और स्टोरेज में स्टार्च, ग्लाइकोजन। और स्ट्रक्चरल में और एक होगा पेप्टिडोग्लाइकन। यस, तो अब हम लोग आ जाते हैं सेल्यूलोज में। सेल्यूलोज क्या होता है? स्ट्रक्चरल। तो सेलुलोज क्या होता है? सोर्स कहाँ से आता है? प्लांट। मोनोमरिक यूनिट क्या होता है? बीटा ग्लूकोपाइरानोज। डाइसैकेराइड में जैसे हम समझाए थे ना कि क्या होता है, तो इसका मोनोमरिक यूनिट होता है बीटा ग्लूकोपाइरानोज। ठीक है, बॉन्डिंग कैसे होता है? बीटा 1,4। नो ब्रांचिंग। सेलुलोज इज मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द बायोस्फीयर। सेलुलोज कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय ह्यूमन। सेलुलोज कैसे डाइजेस्ट होता है? सेल्यूलेज एंजाइम से सेलुलोज डाइजेस्ट होता है। और ह्यूमन में क्यों डाइजेस्ट नहीं होता है? क्योंकि ये जो सेल्यूलेज है ना, ये सेल्यूलेज इज एब्सेंट इन ह्यूमन डाइजेस्टिव एंजाइम। नो एंजाइम इज फाउंड दैट कैन ब्रेक बीटा 1,4 linkage. Lactose contain beta 1,4 but it can be digested, whereas cellulose contain beta 1,4 but it cannot be digested. क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि लैक्टोज क्या है? डाइसैकेराइड है, एक बीटा 1,4 लिंकेज है, पर यहाँ पे तो बहुत सारा बीटा 1,4 लिंकेज होगा। नहीं, सेल्यूलोज में तो बहुत सारा बीटा 1,4 लिंकेज होगा, तो कैसे होगा डाइजेस्ट भाई? ठीक है ना, तो ये हो गया स्ट्रक्चर। किसका स्ट्रक्चर हुआ? ये सेल्यूलोज का। सेल्यूलोज क्या होगा? बीटा ग्लूकोपाइरानोज लेंगे, दोनों कर देंगे। और पॉलीसैकेराइड यहाँ तक छोड़ने से नहीं होगा, इसको ऐसे एक्सटेंड करा के ओ और इसको ऐसे एक्सटेंड करा के ओ करा देंगे और ब्रैकेट दे के एन, तो ये हो जाएगा कि स्ट्रक्चर कंटिन्यू हो रहा है। और इसमें दो होता है। अच्छा, एक होता है रिड्यूसिंग एंड, एक होता है नॉन रिड्यूसिंग एंड। क्यों होता है? क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे एक साइड ओपन रहता है। ठीक है, अगर तुम अटैच करते जाओ तो एक टाइम आके तो ख़त्म होगा, तो इस साइड से तो अटैच होते रहेगा। ठीक है ना, मतलब अगर इसके साथ और एक अटैच हुआ तो यहाँ पे हो जाएगा, पर इधर तो खुला रहेगा, तो क्या होता है? दिस साइड हो जाता है रिड्यूसिंग एंड और ये क्या हो जाता है? नॉन रिड्यूसिंग एंड, क्योंकि ये तो C4 है भैया। समझ में आया? ओके, अब आ जाता है काइटिन में। काइटिन क्या हो जाते हैं हम लोग का? स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड फाउंड इन फंगल सेल व एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट। मोनोमरिक यूनिट क्या होता है? नैग, एन एसिटाइल बीटा ग्लूकोजामाइन से होता है बॉन्डिंग बीटा 1,4। नो ब्रांचिंग। सेकेंड मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट। पहला मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट क्या था? सेल्यूलोज। सेकेंड मोस्ट होता है काइटिन। अब इसको नैक का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सिखाए थे, दोनों नैक को आप ज्वाइन कर दो और दोनों साइड ओपन कर दो और एंड कर दो, ये हो गया। नेक्स्ट आता है स्टार्च। ये होता है स्टोरेज पॉलीसैकेराइड। कॉम्पोजिशन होता है इस दो से, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोज होता है 20%, एमाइलोपेक्टिन होता है 80%। एमाइलोज क्या होते हैं? अनब्रांच्ड। एमाइलोपेक्टिन होता है ब्रांच्ड। एमाइलोज क्या होता है? मेड अप ऑफ अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज, वो भी अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज, एंड कॉन्टेन ओनली अल्फा 1,1 और इसका ब्रांचिंग होता है अल्फा 1,6 में। ये पार्शियली सोल्यूबल है, ये नॉन सोल्यूबल है, 20%, ये 80%। मोस्ट रेजिस्टेंट टू एंजाइम, लेस रेजिस्टेंट टू एंजाइम। मोर रेजिस्टेंट टू एंजाइम मतलब धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है, लेस रेजिस्टेंट टू एंजाइम मतलब फास्ट डाइजेस्ट होता है। ठीक है, चलो जी, इसका भी स्ट्रक्चर देख लो। पहले हम लोग देख रहे हैं एमाइलोज का स्ट्रक्चर, तो तुम एमाइलोज का स्ट्रक्चर में क्या करोगे जी? हाँ, अल्फा ग्लूकोज को ज्वाइन कर दो, सिंपल। 1,4 एंड से अल्फा ग्लूकोज को ज्वाइन करा दो। अब जॉइन जो तुम करा दिया ऐसे ओपन करके रख दो, ये हो गया एमाइलोज। पर यही पे अगर एमाइलोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया तुम किया और 6 के ऊपर से और एक ज्वाइनिंग कराया, उसके ऊपर से और एक चेन हो गया, तो यही तो हो गया एमाइलोपेक्टिन। ब्रांचिंग हो गया ना भाई, तो ये हो गया एमाइलोपेक्टिन। ग्लाइकोजेंस में ज़्यादा ब्रांच होता है। ठीक है, स्टोरेज पॉलीसैकेराइड फाउंड इन एनिमल्स लिवर एंड मसल कॉम्पोज्ड ऑफ अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज, ब्रांचिंग प्रेजेंट 10 पर यूनिट। सेम स्ट्रक्चर, पर इसका 20 में एक ब्रांच, इसका 10 में एक ब्रांच।
ग्लाइकोजन हैज़ मोर ब्रांचिंग देन अमाइलोपेक्टिन। 10 में हो रहा है एक और उसको 20 में एक, तो ऑब्वियसली मोर ब्रांचिंग।